जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी मंजूर गुजर NA 119 के उम्मीदवार की AM न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। अवसर है और पाकिस्तान का तो चप्पा चप्पा वैल्यू एडिशन वाला है, चप्पा चप्पा फर्टाइल है, चप्पा चप्पा सोना उगलने वाली ज़मीन है। लेकिन ये करप्ट तरीन लोग जो सियासत में आ गए हैं, इन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो ये इक़्तिदार की हवस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात इस्लामी एक ऐसा किरदार अदा कर रही है कि इन लोगों के दरमियान वो सुलह सफाई में लगी हुई है और कहते हैं कि बैठ जाओ, टेबल पर बैठकर अपने फैसले करो, सड़कों पर फैसले ना करें। इससे मईशत पहले भी डूब चुकी है पाकिस्तान की और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया इसका। तो ये इक़्तिदार में लोग ऐसे डूबे हुए हैं कि उन्हें कुछ सुझाई दे ही नहीं रहा कि मुल्क का क्या हाल है, मईशत का क्या हाल है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आओ सराय साहब, मेरे अमीर जमात ये दिन रात लगे हुए हैं इस कोशिश में कि इन लोगों को इकट्ठे बिठाकर टेबल पर कोई फैसला कर दिया जाए। हाँ, इंतखाबात तो होने ही चाहिए, लेकिन अलग-अलग इंतखाबात तो इंतहाई ये धांधली का भी मूजब बनेंगे और इससे सियासत में स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी बल्कि अबतरी हो जाएगी और ज़्यादा इसमें इंतशार फैलेगा। इसलिए मेरे अमीर मोहतरम जनाब सराज साहब भी रात दिन लगे हुए हैं और मेरी भी आपकी वसासत से सारी कौम से और ख़ास तौर पर इन जो इक़्तिदार के भूखे लोग हैं इनसे गुजारिश है कि आओ मिल बैठकर इस मुल्क के मामला सारे सुलझाएं, अदारों को अपने दायरा कार में काम करने दें और हम इस मुल्क जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है इसका तो चप्पा 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 सोना उगल रहा है। तो कोई इसे श्रीलंका कहता है तो तोबा नौजुबिल्ला मिन ज़ालिक। पाकिस्तान तो इंतहाई प्रोडक्टिव है, श्रीलंका से इसे कैसे बुलाया जा सकता है। इसमें आप देखें कि हर किस्म का अनाज जो वाफर मिकदार में हमें मिल रहा है, सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, सिर्फ सियासी अबतरी है, सिर्फ सियासी इंतशार है जिसकी वजह से मईशत दिन ब दिन डूब रही है। तो आओ बैठकर अगर हम सियासत को स्टेबल कर लें, अगर हम हौसला कर लें, अपनी बारियां लगाने की बजाय हम देख लें कि मेरिट पर कौन आता है और पूरा टेनोर करके उसमें इलेक्शन हो जाएं और सारे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं तो सारे मामला हल हो सकते हैं। इसमें सिर्फ सब्र की ज़रूरत है और इसमें अगर इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आएगी सियासत में तो इंशाल्लाह हमारी मईशत भी स्टेबल कर जाएगी और इंशाल्लाह ये मुल्क प्रोडक्टिव है, ये इंतहाई वैल्यू एडिशन वाला मुल्क है और हमारी सारी अजनास अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर दी वर्ल्ड दी बेस्ट भी हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की अजनास उगा सकते हैं और अल्लाह ताला ने मौसम भी हमें ज़बरदस्त किस्म के दिए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना सियासी अबतरी की वजह से ये हालात ख़राब हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारी कौम से रिक्वेस्ट है कि आओ हम अपने लीडरों को समझाएं कि आप आपस में इतने गुम ना हों कि पाकिस्तान का ही नहीं अपना सोच रहे। आओ इकट्ठे होकर बैठकर आप इकट्ठे इलेक्शन की तरफ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे तो पहले ही बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन जब सियासतदान खींचातानी करेंगे तो फिर अबतरी तो मुल्क में होगी और फिर इस तरह सियासत भी डूबती लगी जाएगी। आपसे मैं आपके अदारे का इंतहाई ममनून व शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन मेरा ये पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तो प्रोडक्टिव है। आओ हम अकल की गोलियाँ खाकर आप बजाय सड़कों पर निकल के टेबल पर बैठकर और बामी एतमाद से एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई हल भी इंशाल्लाह निकल आएगा। वो दिन दूर नहीं
کہ پاکستان ایشیا کا ٹائگر ہے، انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا، اور جماعت اسلامی تو دن رات اس میں لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم ملک کی ترقی کے لیے، ہم یہاں پر اپنے دین اسلام کی ترویج کے لیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو فصلی بٹیرے ہیں، جو سیاست کی بات ہوتی ہے تو عوام کی بات کرتے ہیں، ادروائز عوام کا حال ہی کوئی نہیں۔ یہ قرضے یہ لیتے ہیں اور بوجھ سارا عوام پر ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آؤ اب جاگیردار ہوں یا بیروکریٹ ہوں یا بیروکریسی کے ایگزیکٹو لوگ ہوں، میری سب سے گزارش ہے کہ آؤ غریب آدمی کے لیے ہم اپنے اختلافات ختم کر کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی باہمی رضامندی سے حل نکال لے، جس کے لیے میرے امیر محترم جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج صاحب رات دن کوشش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ۔